आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली में दिवाली से पहले ही प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली की औसतन वायु गुणवत्ता 287 पर पहुंच चुकी है, तो वहीं कई जगहों पर यह आंकड़ा 350 को क्रॉस कर गया है। हवा के साथ साथ पानी में भी जहर घुल गया है। यमुना नदी में झाग ही झाग नजर आ रही है। हालांकि प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रदूषण के मसले पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन आप दिल्ली की स्थिति को इन 3 तस्वीरों के माध्यम से समझिए। एक तरफ देखिए दम घोटू हवा यानी कि एयर पोल्यूशन, और दूसरी तरफ आप देखिए यमुना में झाग ही झाग यानी कि वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा एक बड़ी खबर देखिए, प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की आपात बैठक अभी जारी है। दिल्ली के 13 प्रदूषित हॉटस्पॉट पर चर्चा की जा रही है और सभी हॉटस्पॉट पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक ले रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली सरकार देखिए प्रदूषण को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। ये बैठक के भीतर खाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 13 प्रदूषित हॉटस्पॉट जहां पर प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा है, उनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ये बैठक ले रहे हैं। तो दिल्ली में हवा के साथ साथ यमुना का पानी भी दूषित है। दिल्ली के यमुना घाटों में झाग की सफेद चादर आपको नजर आएगी। नदी में ऊपर झाग और नीचे काला पानी। आप यकीन नहीं कर पाएंगे इन तस्वीरों को देखकर कि यमुना की तस्वीरें हैं। ये देख लीजिए कि किस तरीके से दिल्ली की यमुना में जहरीली झाग। और अभी तो देखिए छठ पर्व दूर है और आस्था की डुबकी लोग यमुना में लगाते हैं, लेकिन उससे पहले जो हाल है, जहरीली झाग की ये तस्वीरें आप दिल्ली में देख पा रहे हैं। एक तरफ तो दिल्ली वासी जो कि एयर पोल्यूशन से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ वाटर पोल्यूशन। ये स्थिति वाकई भयावह है। प्रदूषण के मसले पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्थिति दिल्ली की यमुना की है वो वाकई परेशान कर देने वाली स्थिति है, क्योंकि अब से कुछ ही दिन के बाद आप देखेंगे कि छठ पर्व की शुरुआत हो जाएगी और फिर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए इसी पानी में, ये जो जहरीला पानी आप देख रहे हैं, ये जो झाग वाला पानी आप देख रहे हैं, यहां पर आस्था की डुबकी लगाते भी नजर आएंगे। और क्या है ग्राउंड पर स्थिति, कैसी और तस्वीरें सामने आ रही हैं। मेरी सहयोगी स्नेहलता इस वक्त कालिंदी कुंज से हमारे साथ कनेक्ट है। स्नेहलता, इन तस्वीरों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये यमुना की तस्वीरें हैं। आप तो खुद वहां पर पहुंची हैं, आप अपनी आंखों से देख पा रही होंगी। बताइए क्या स्थिति आप वहां पर देख पा रही हैं। जो देख पा रही हूँ वो तो मैं दिखाऊंगी, जो महसूस कर रही हूँ वो आपको बताऊंगी और दर्शकों को भी। इतनी बदबू है। और ये जो आप देख रहे हैं, रवीश हमारे कैमरा सहयोगी हैं, अब जरा फ्रेम को हटाएं। आप देखिए ये हालत है यमुना का। ये जल, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, जरा देखिए ये झाग किस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है और ये डिग्री है। और बदबू जो यहाँ पे खड़ी है कि मतलब खड़े होने लायक नहीं बची। 600 करोड़ कहाँ गया इस पानी में, कहाँ खर्च हुआ। वाकई एसी वाले कमरे में बैठ के मीटिंग करने के बजाय अगर एक बार यहाँ कदम रख देते तो खड़े नहीं रह पाते। ऐसी हालत है। रवीश आपको वहां से यहाँ तक दिखाएंगे। 1300 किलोमीटर की यमुना और ये 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक जाता है, लोग कहते हैं और रिकॉर्ड कहते हैं कि इतना पोल्यूशन है कि सोच नहीं सकते। लेकिन हमारे आपके टैक्स का पैसा सालों साल वादा किया जाता है। चुनावी वादों में बड़ी चमकीली दिल्ली दिखाई जाती है। देख लीजिए, आइए देखिए, देखिए मेरे साथ दिल्ली और ये यमुना का पानी। कालिंदी कुंज नाम कितना सुंदर, लेकिन यही यमुना का पानी तैयार हो रहा है छठ के लिए। आस्था की डुबकी कहने में शर्म आती है और यहाँ खड़े होने में घुटन महसूस होती है, लेकिन ये कंडीशन है। सीवर ट्रीटमेंट 3 बनाए गए, कहाँ हो रहा है ट्रीटमेंट। 1 महीने पहले की रिपोर्ट भी ये सामने आई थी कि वजीराबाद में रात के अंधेरे में केमिकल को डिस्चार्ज किया जा रहा था। मालिकों ने चुप्पे से रात के अंधेरे में केमिकल फैक्ट्री से डिस्चार्ज किया। सीवर ट्रीट होके यहाँ आना चाहिए। आया होता तो क्या ये कंडीशन होती? आप बताइए, अगर इतनी चिंता होती तो ये हालत होती? मैं आप कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई अनपढ़ भी यहाँ खड़ा होके कह सकता है कि पानी को पैसे की तरफ बहाने के बाद भी उस पानी का पैसे में बह जाना इसे कहते हैं। देखिए रवीश दिखाएंगे आपको कितने तरीके की गंदगी, किस तरीके की बदबू और जिस तरीके के हालात हैं। ये किसी को मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कौन सी मीटिंग हो रही है, कहाँ हो रही है? जहाँ हो रही है जरा आके यहाँ पे 1 मिनट खड़े हो ले, समझ आ जाएगी कि इस तरीके की कंडीशन कैसे पोर्ट्रे करें।
कैसे बताएं, कैसे समझाएं? और यहाँ पर नाव जो खड़ी थी, हमने कहा भैया रुक जाओ, चलो नाव में चलते हैं। वो भैया नाव वाले हाथ जोड़ लिया, आगे बढ़ गए। आप सोचिए, उनकी तो मजबूरी है यहाँ आना, और यहाँ से मछलियों को पकड़ के अगर किसी भी कंडीशन में ये पानी किसी भी बस्ती पे जा रहा है, आप बताइए, पढ़े लिखे होने की जरूरत ही नहीं है इस झाग को डिफाइन करने के लिए। मैं इसका केमिकल कंपोजिशन बता के क्या करूंगी? क्या फायदा होगा? ये फास्फोरस है, नाइट्रेट है, किसी नदी का तो हिस्सा नहीं है ना। किसी भी सामान्य सी नदी में ये सब तो नहीं होना चाहिए ना जो है यहाँ पे। इसमें क्या समझाना है? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? जिस तरीके से पानी में यमुना के विकास के लिए 600 करोड़ का वादा किया जाता है हर साल का, यही, लेकिन वो देखिए नाव के उस किनारे लोग जल्दी जल्दी से भाग रहे हैं, किनारे से इंतजार में रहते कि थोड़ा झाग कम हो। दिन के वक्त कुछ लोगों ने कहा कि जब धूप होती है जी झाग थोड़ा कम होता है, माते जाते, लेकिन कहाँ कम हो रहा है? बिल्कुल स्नेहा, बिल्कुल। और ये तस्वीरें देखकर साफ समझा जा सकता है, जिन 600 करोड़ का जिक्र आप कर रही हैं कि इन यमुना को स्वच्छ रखने के लिए, परियोजनाओं के लिए जो खर्च किया जाता है इस धरातल पर, वो कहां खर्च हो रहा है? बड़ा सवाल है। अब देखिए, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया है, ऐसा कहना है बीजेपी का। आपको निधिश्री की एक रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद ये खबर विस्तार से आपको दिखाएंगे। कालिंदी कुंज से एक और रिपोर्ट आपके सामने। साल दर साल यही हाल है दिल्ली की, यमुना नदी की, यमुना के पानी की। और तस्वीर मैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए नाव से मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये आपको मेरे आसपास यमुना नदी का पानी बिल्कुल काला, गंदा, मैला नज़र आ रहा होगा। और सिर्फ ये गंदा मैला नहीं है, बल्कि इसमें जितना कूड़ा है आसपास की इंडस्ट्रीज़ का, वो जमा हुआ है। और इस वक्त आपको सामने डैम से पानी का रिलीज़ होना दिख रहा होगा। आंखों में जलन के पीछे सबसे बड़ा कारण है अमोनिया का रिलीज होना। चूंकि इंडस्ट्रीज से जो टॉक्सिन्स निकलते हैं उनमें सबसे बड़ी मात्रा में अमोनिया रिलीज होता है, जिस वजह से आंखों में जलन होती है और ये शरीर के लिए भी घातक है। इतना ही नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी रिलीज होता है और इन दोनों की वजह से एक तो नाक में मिर्ची जैसा महसूस होना और दूसरा आंखों में जलन भी होता है। इस आसपास में जो लोग रहते हैं, जो नाविक रहते हैं या जो आसपास के स्लम एरिया में रहते हों या थोड़ी दूरी पर जिनका घर है, उनके लिए कितनी मुश्किल होती है ये आप समझ सकते हैं। मुश्किल से 20 मिनट मुझे हुए हैं यहाँ आए हुए और आंखों में जो जलन है वो मैं महसूस कर सकती हूँ। तो ये तस्वीर आपको दिखाने के लिए लाई हूँ ताकि आप ये देखकर महसूस कर सके, ये देख सके और ये समझ सके कि जिस यमुना नदी की लोग पूजा करते हैं, जिसका धर्म से मतलब है, उस यमुना नदी की तस्वीर किस तरीके से साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कुछ एक आध नाविक ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन ये ऊपर में आपको पॉलीथीन, प्लास्टिक्स और कई इस तरीके की गंदगी जो है वो तैरती हुई नज़र आ रही होगी।